मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज कुछ ऐसी बात लेके आए हैं जो सुबह सुबह हम उठ के गलती करते हैं, और यही छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो जीवन में आपके बहुत बड़ा असर दिखाती हैं। जैसे देखिए, जब किसी की नज़र लगती है तो ऐसा नहीं होता है कि अभी नज़र लगी और तुरंत उसका असर दिखने लगा। जब नज़र लगती है तो धीरे धीरे करके चीज़ें वीरान होने लगती हैं, बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में धीरे धीरे घटनाएं होने लगती हैं, जब आपके जीवन में बुरा होने लगता है, जब आपको बुरे स्वप्न आने लगते हैं, आपके साथ में अनहोनियाँ शुरू हो जाती हैं, अनिष्ट होने लगते हैं आपके साथ में, तब आप समझ पाते हैं कि हाँ, कुछ तो गलत हुआ है हमारे साथ में, जिससे हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन हो गया। हंसी का जो एक माहौल रहता है वो बिगड़ जाता है, झगड़ों में बदल जाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में हमें करने से पहले अवश्य सोचना चाहिए, या हमें कुछ समय ऐसा होता है जिस समय वो कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहला हम क्या करते हैं ऐसा कार्य जिससे हमारे जीवन में समस्या आती है, वो है सुबह सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय से लेकर 7 बजे तक हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है। उस समय हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे ब्रह्मचर्य खंडित होता हो। सुबह सुबह का समय आप जानते हैं कि देवों का समय होता है। उस समय देव विचरण पे होते हैं। उस समय ध्यान का समय होता है, साधना का समय होता है, पूजा पाठ का समय होता है। ऐसे समय पर अगर आप इस तरह से कुछ गलत कार्य करते हैं, आपस में ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं, तो जीवन में इसके विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जो समय आप साधना का है, जो समय आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने का है, ध्यान का है, उस समय अगर आप कुछ गलत इस तरह से कर रहे होते हैं तो जो दैवी कृपा होती है, दैवी कृपा की जगह दैवी श्राप होने मिलने लगता है। तो हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। बदलाव होता क्यों है? वो इस कारण से होता है क्योंकि जब कोई देव या देवता या देवी दुखी होती हैं, या आपसे दुखी का अर्थ यह है कि आपसे नाराज़ हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, तो आपको वो छोड़ के चली जाती हैं। जब वो आपके घर से चली जाएंगी तो आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। परेशानियां कैसे आती हैं? क्योंकि जब सकारात्मक शक्ति आपके घर से जाती है तो नकारात्मक शक्ति आपके घर में आती है। जब वो नकारात्मक शक्ति आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में समस्या आएंगी ही आएंगी। और समस्याएं कहाँ से पैदा होती हैं? जब धन की हानि होती है तो आपके घर से लक्ष्मी जाएगी। तो पहला हम जो गलत कार्य करते हैं वो ये होता है। इसी तरह से हमें दूसरा कार्य क्या करना है? दूसरा कार्य ये कि सुबह उठते ही, जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के तुरंत बाद में हमें कोई भी ऐसा नकारात्मक चित्र या नकारात्मक चीज़ नहीं देखनी। जैसे मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है, कोई झगड़ रहा है, उसको नहीं देखना है। या फिर कोई नकारात्मक फ़ोटो लगी है आपके घर में, कोई जैसे प्रेम को दर्शाती हुई कोई फ़ोटो लगी हुई है गलत तरीके से, वो नहीं देखनी है। सुबह सुबह उठते ही हमने मोबाइल में खोलते ही और गलत चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, वो नहीं देखना है। तो अगर हम जीवन में ऐसा करते हैं तो वो भी गलत होता है। अब करना क्या चाहिए सुबह उठते ही? जैसे मान लीजिए अगर आप सुबह उठ जाते तो हमें क्या देखना चाहिए? तो हमें अपने हथेली को देखना चाहिए। हथेली को देखना चाहिए और एक मंत्र बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे देखकर और हथेली में फूंक मार के अपने माथे पे लगा लेना चाहिए। तो हमें अपने सुबह सुबह जब हथेली देखेंगे तो माँ लक्ष्मी को हम देख रहे हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब ऊपर माँ लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, बीच में माँ सरस्वती है, उसके बाद में नीचे गोविंद भगवान है, या विष्णु भगवान है, या सत्यनारायण भगवान है, या जगदीश भगवान है, जिन्हें भी आप मानते हैं। तो इस तरह से हम दर्शन करते हैं तो बहुत शुभ होता है।
उसके बाद में क्या होता है कि हम जब ज़मीन पे पैर रखते हैं तो उससे पहले हमें ज़मीन के पैर छू लेने चाहिए, क्योंकि धरती माँ भी माँ लक्ष्मी का ही अवतार होती हैं। तो 2 कार्य हो गए जो आपको नहीं करने चाहिए। तीसरा कार्य ऐसा क्या होता है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो ये कि आपको सुबह सुबह उठ के तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना कि सुबह उठते ही भूख लगाती है। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें सुबह उठते ही भूख लगाती है, जो पूजा पाठ में नहीं रहते हैं, जो नहाने धोने में नहीं रहते। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रहते हैं लोग जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, नहाते धोते नहीं, उनको ब्रश करने से भी मतलब नहीं रहता है, तो सुबह उठते ही खाना खाने लगते हैं। तो सुबह उठ के तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए। सुबह उठ के जब तक आप नहा नहीं लेते हैं, उसके बाद में आप सूर्य भगवान को जल नहीं दे देते हैं, भगवान के मंदिर में दीपक नहीं जला देते, तब तक भोजन ना करिए। क्योंकि जब आप देवों की सेवा करेंगे, जो आपके घर में देव बसते हैं, आप उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो 3 कार्य हो गए। चौथा कार्य क्या होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो किसी पे तुरंत चिल्लाइए मत। कुछ भी जैसे आप उठते ही देखते हैं कुछ गलत है या कुछ इस तरह से हो रहा है, तो आप तुरंत किसी के ऊपर चिल्लाइए मत। सुबह उठ के हमने आपको बताया क्या क्या करना चाहिए, लेकिन सुबह उठ के अगर आप किसी पे चिल्लाते हैं तो वो भी गलत होता है। क्योंकि क्या होता है, हमने बताया ना, वो समय जो होता है 7 बजे तक का देवों के विचरण का समय होता है। उस समय जितना भी आप घर में शांति बनाए रखेंगे, जितना सकारात्मक माहौल अपने घर में बना के रखेंगे, उतना आपके जीवन में सुख आता है, उतना आपके जीवन में समृद्धि आती है। ऐसा नहीं है कि सास बहू है तो आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, गलत सोचना शुरू कर दिया। ये सब भी नहीं करना चाहिए कि सुबह सुबह उठते ही किसी के बारे में नकारात्मक सोचना शुरू कर दिया, सुबह सुबह उठते ही हमने किसी को कोसना शुरू कर दिया। हमें अपने जीवन में किसी को भी कोसना नहीं चाहिए, किसी के बारे में नकारात्मक ना सोचना चाहिए, ना कहना चाहिए। क्योंकि जो वो कर्म कर रहा है गलत, उसका फल उसे इसी जन्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। आप अपने कर्मों को खराब मत करिए, क्योंकि आप जब गलत सोचेंगे किसी के प्रति, आप किसी को गलत बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप भी अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। तो ऐसा कार्य बिल्कुल मत कीजिए। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय बजरंगबली भगवान लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।